हूँ आपका मेज़बान बिलाल बेसी आपकी खिदमत में हाजिर। डिलिमिटेशन को लेकर जो है मुख्तलिफ सियासी लोगों ने जो है उसके मुखालिफ बोला है, तो किसी ने उसके हक़ में बोला है। इसी पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन डार, जो कि किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका क्या कहना है इसके मुतालिक? क्या ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, क्या ये सही है, क्या ये इसके मुखालिफ हैं? तो मोहसिन साहब, आपका स्वागत है फास्ट न्यूज़ में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम टू स्पीक ऑन दिस, जो कि रिसेंटली एक स्टेप लिया गया है, जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टाइम। जी मोहसिन साहब, जिस तरह आप जानते हैं कि कल ही जो है डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग जो है इसके मुखालिफ हैं, कुछ लोग जो है इसके हक़ में हैं, तो आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल आपने किया कि कुछ लोग इसके मुखालिफ हैं और कुछ लोग इसके फेवर में हैं, सो आई विल नॉट टच दैट। मैं आपको ये कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं जो कि हक़ में हैं, और बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं जो शायद मैं कहूँ कि हक़ में नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और उसमें उसके अगेंस्ट कोई चीज़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके फेवर में कभी नहीं होंगे। और एट द सेम टाइम किसी और चीज़ में मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और वही चीज़ मेरे फेवर में हो रही है, तो डेफिनेटली कि मैं इसमें फेवर में हो जाऊंगा। अब जहाँ तक कमीशन की रिपोर्ट है, जो 2 दिन पहले रिपोर्ट आ चुकी है, फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, ये कमीशन इट वाज इन 2020 इट वाज हेडेड बाय द जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, और इस कमीशन ने ऑलमोस्ट 3 मीटिंग्स कर चुके हैं ये, जिसमें से फर्स्ट मीटिंग को हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट किया था, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग अटेंड नहीं की थी, बाद में उन्होंने मीटिंग अटेंड की। तो इस कमीशन ने 3 मीटिंग्स अभी तक जो है अटेंड की है, और 2 दिन पहले इन्होंने अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट दी है। अब इस फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक जो फिगर्स सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक अब टोटल इन्होंने 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को ऐड किया गया है, और इन 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जम्मू जो प्रोविंस है उसमें से 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ रहेंगी, और 1 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने कश्मीर के लिए रखी है। तो अगर हम फिगर्स ओवरऑल फिगर्स काउंट करें, तो आने वाले टाइम में अब जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाएगा फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज़। कमीशन पहले भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया था, आई थिंक इन 1994 टू 95 इस पीरियड के दरमियान एक और कमीशन बैठा था, और उस टाइम जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था। उस टाइम 76 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी, और कमीशन के बाद इनको इंक्रीज़ किया गया था अप टू 87 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़। उसके बाद 2002 आई थिंक इसको फ्रीज़ भी किया गया था। देन रिसेंटली जो कुछ साल पहले कबल 370 को एब्रोगेट किया गया, और आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 द स्टेट वाज सेपरेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। एक इसमें लद्दाख को रखा गया और दूसरा जम्मू कश्मीर में। 370 के बाद जब ये लद्दाख अलग हो गया यूनियन टेरिटरी में, इसमें 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ लद्दाख में आ रही थी, और ये जो 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इनको अगर हम अलग करते हैं तो फिर टोटल 87 में से 4 आप निकाल देंगे, तो फिर टोटल 83 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बच रही थी। अब इस कमीशन के बाद जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को इंक्रीज़ किया गया है, बढ़ाया गया है, इसके अकॉर्डिंगली अब 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगी, जिन पे आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाएगा। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, क्या ये फेवर में है, क्या ये फेवर में नहीं है? देखिए, फेवर में है या नहीं है, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, वी विल नॉट गो टू दैट। बट यह है कि अपॉर्चुनिटी है, यूथ को अपॉर्चुनिटी है, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी है, दे शुड कम इन फ्रंट, उनको आगे आना चाहिए। तो और अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने एरिया के लिए उनको कॉन्टेस्ट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। जी मोहसिन, एक और सवाल है जो जम्मू के लोगों का भी है और कश्मीर के लोगों का है, ज़्यादातर कश्मीर के लोगों का है। कहा जाता है कि क्या खाली जम्मू को ही 6 सीटें देनी थी, क्या कश्मीर को 1 से लेकर 3 सीटें तक क्यों नहीं दी गई हैं? खाली कश्मीर को 1 क्यों और जम्मू को 6 क्यों? जी, ये फिर से वही चीज़ आ गई, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और जो एक्शन हो रहा है वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसके अगेंस्ट तो खड़े रहेंगे। जैसे अभी मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ दी गई हैं, और इसमें आई थिंक हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को एक एक्स्ट्रा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है, डोडा में भी बढ़ाई गई है, तो कश्मीर में सिर्फ 1 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसमें किसी हद तक जो है कश्मीरियों का इंटरेस्ट जो है, जो दोज पीपल लिविंग इन कश्मीर, उनका इसमें दिस इज़ समथिंग कंट्ररी टू देयर इंटरेस्ट। सो अगर वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ उठते हैं या कुछ बोलते भी हैं, सो उनका पॉइंट भी किसी हद तक जेन्युइन है। बट
दिस शुड बी इक्वली, इसमें बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन बैलेंस इसमें नहीं दिख रहा है जिस तरह फिगर सामने आ रहे हैं दैट 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैव बीन गिवन टू जम्मू प्रोविंस एंड ओनली 1 टू कश्मीर प्रोविंस। तो इसमें बैलेंस नहीं दिख रहा है जो फिगर सामने आ रहे हैं। सो देयर शुड बी बैलेंस, ताकि दोनों प्रोविंस के बीच में एक आपसी इत्तेफाक रहें। तो इट्स नॉट देयर, दैट्स वाई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, अदरवाइज आई एम नॉट सपोर्टिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दिस पॉइंट, बट ये है कि इसमें बैलेंस होना चाहिए जो इसमें नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। हमारे साथ बात कर रहे थे मोहसिन डार साहब, जो कि किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप जो है इनका ज़बानी सुन रहे थे कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट का हवाले से जो है कब और कैसे बनी थी, आज कैसे बनी है। बाकी बंदे